लेट अस स्टार्ट टुडे। हम लोग ने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है टोटल कॉम्परेटिव एनाटॉमी को देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेसिकली अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फिर से यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फिर से स्टार्ट जब हम करेंगे तो फर्स्ट अपॉन आपका जो सबसे फर्स्ट पहला जो आपका जो डायमेंशन होता है, जो फर्स्ट डायमेंशन, अगेन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वी आर डिस्कस्ड अबाउट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन लास्ट क्लास। क्या हुआ था? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या था? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ऐसा चेंजेज है जो कि दोनों सेक्स के डिफरेंट, मतलब एक ही और स्पीसीज के दो डिफरेंट सेक्स के जो में जो डिफरेंशिएटेड अलग अलग जो होते हैं वो चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग चेंजेस हम बाहर से देख पाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमने इसको मेल में अच्छे से देखा है कि जब मेल का हम लोग पढ़ रहे थे उस समय देखा है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है बेसिकली है क्या चीज। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में देखा है हमने कि ह्यूमन के साथ भी अगर हम देखें तो मैन और मेल और फीमेल में एक्चुअली अगर जब हम बात करें चाइल्डहुड स्टेज में, अगर बचपन के स्टेज में जब तक कि मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी या समवॉट सेक्सुअल मेच्योरिटी आनी शुरू नहीं होती है, तब तक यू कांट डिटरमाइन कि कौन सा मेल चाइल्ड है कौन सा फीमेल चाइल्ड है। अगर एक लड़की को भी बड़े अच्छे से खूबसूरत सा लड़के के जैसा कपड़ा पहना दिया जाए और सारी चीज कर दिया जाए तो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि हाँ ये लड़का है या लड़की है, बिकॉज दैट टाइम नॉट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। बट क्या होता है आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि जब वो मेच्योरिटी अटेंड करती है, गर्ल्स हो या वो बॉयज हो, बॉयज में बियर्ड आने शुरू होते हैं और मतलब समवॉट एक्स्ट्रा सम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना सो दैट कि वो चाइल्ड को फील करा सके, और उसके हिप को जो है वो थोड़ा सा ये होना, फिर उसके जो है चेहरे का जो है वो एक्सप्रेशन में वो बदलाव आने। तो दैट ऑल द डिपेंड्स अपॉन द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उस पर वो डिपेंड करता है और वो किस तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके भी फर्स्ट एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम अगर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसमें, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को हम राइट डाउन नहीं करवा रहे हैं आप लोग को, या आप लिखेंगे नहीं, बट मेरे जो नोट्स में आपके जो जाएंगे वहां पर आपका शुरू होगा जो पहला पॉइंट है वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अगर अलग से फीमेल को पूछा जाता है तो आप पहला वहां जरूर लिखेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए होंगे, दैट डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट पॉइंट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारे पास, अगर हम बात करें फिशेज में हमारे पास पेयर ऑफ ओवरी हमारे पास है, ओविडक्ट है, सेल ग्लैंड है। सेल ग्लैंड याद रखिएगा, सेल ग्लैंड यहाँ पर मिल रहा है। सेल ग्लैंड कहाँ कहाँ पे, सेल ग्लैंड बेसिकली कहाँ कहाँ पे मिलेगा? सेल ग्लैंड बेसिकली वहीं पे मिलेगा जहां पर कि बाहर के एग को एक सेल से घेरना है, एक सेल से घेरना है। देखा है ना मुर्गी का अंडा कैसा होता है, एक सेल से घिरा हुआ रहता है, बाहर से एक सेल से, SHELL सेल, सेल मीन्स होता है हार्ड कवरिंग, उससे घिरा होता है। जैसे मुर्गी का अंडा हमारा कैसे सेल से घिरा होता है, तो वो सेल ग्लैंड मिलते हैं सो दैट कि वो सेल का कवरिंग कर सके उस ओवम के ऊपर या उस एग के ऊपर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो घेर सके, तो ये काम होता है। तो सेल ग्लैंड जहां भी, तो फिश में भी एक उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है लेकिन उसे बाहर जाना है बॉडी के, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो यहाँ पे सेल ग्लैंड मिलते हैं। और अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से सेल ग्लैंड के बाद जो होता है उसके बाद इपोगोनल ऑर्गन होते हैं, और सिंगल रेक्टल ग्लैंड होता है, एक वेजाइना होता है और वो क्लाइका के पास ओपन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, फिर से अगर शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, हम फिशेज के बाद अगर हम देखते हैं किसमें, आपके फ्रॉग में, या फिर आप देखिए उसको एम्फीबिया में मान लीजिए। एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस में एक पेयर जो होता है, एक पेयर ओवरीज की होती है, उसके बाद एक पेयर होता है ओविडक्ट का, और कोलेका में आके वो खुलता है, कोलेका में आके सीधे खुलता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां पे होते हैं, इतने ही सारे। उसके बाद अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो सिंगल रेप्टाइल्स, जहाँ पे रेप्टाइल्स जो होते हैं वहां भी पेयर्ड ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, वेजाइना होता है, वहां सेल ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट देयर, क्योंकि देखिए रेप्टाइल्स के ऊपर में, रेप्टाइल्स के जितने भी अंडे होते हैं उसके ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग, और वो लेदरी कवरिंग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग होता है। अगर आप देखेंगे क्रोकोडाइल के भी अंडे को तो सेम सिमिलर उसी तरह से होते हैं, या फिर आप देखेंगे कछुए का, जो कि आपका जो है कछुआ का अंडा होता है वो बहुत बड़ा बड़ा सा, बिल्कुल
बड़ा बड़ा सा, और उसके ऊपर लेतरी कवरिंग होता है, वो बहुत हार्ड कवरिंग होता है। क्यों? क्योंकि उनको आपको एग को ले करके कहाँ, मतलब कि एग को अंडा देना है, कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल पे। तो वह एक बार जब निकलेंगे, अगर वो उसके ऊपर कवरिंग नहीं होगा तो वो रप्चर कर सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी वो उसके ऊपर सेल को लगा के रखता है। सिमिलर काइंड देखते हैं, अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो आपके कहाँ पे, बर्ड्स के अंदर में भी, यहाँ भी सेल ग्लैंड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ओवरी की, तो ओनली लेफ्ट ओवरी जो है वो फंक्शनल होता है। ओनली लेफ्ट ओवरी, बर्ड के अंदर ओनली लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होते हैं। लेफ्ट ओविडक्ट जो होता है वो यूट्रस तक लेके जाएगा, लेफ्ट ओविडक्ट ही, ताकि राइट वाले वो रिड्यूस कर जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और अगर बात करें मैमेलिया की, तो मैमेलिया के अंदर में पेयर्ड ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, उसके अलावा यूट्रे होता है, सिंगल वेस्टिबुल होता है, वेजाइना होता है, क्लाइटोरिस और सम एसेसरी ग्लैंड, बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि उसके साथ ऐड करते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि सिंपल अगर आप देखेंगे फिश में, तो वहीं पे कुछ रेक्टल ग्लैंड्स मिले थे, बाकी किसी जगह पे एसेसरी जो ग्लैंड है वो सेल ग्लैंड के अलावा और कोई भी एसेसरी ग्लैंड बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आके ह्यूमन के इस पे आके बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं। अब बात करते हैं ओवरी की, जो कि हमारा चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज गोनाड। ओके, हमने कल पूछा था आप लोगों ने, किसी ने कि व्हाट इज गोनाड, तो मैं बता दूं, चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसी को गोनाड कहते हैं, जहां से कि आपका बेसिकली गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो वो मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होता है। तो हम बात करें अगर ओवरी की, तो हमारे पास फिश में पेयर्ड ओवरी होता है। उसके बाद ये इरेगुलर होते हैं, स्मॉल लोब्यूटेड बॉडीज होते हैं, लोब लाइक, लोब मतलब होता है डिफरेंट निकले हुए लोब्स, मतलब कि बाहर की ओर निकले हुए स्ट्रक्चर, प्रोट्रूबरेंस टाइप के स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकले रहते हैं, लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जस्ट बिहाइंड लीवर, लीवर के जस्ट नीचे एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच रहते हैं। और इसको जो जिस फोल्ड के साथ, जिस वॉल के साथ जहां पर ये डबल पेरिटोनियल फोल्ड के साथ जुड़े रहते हैं, उसका नाम होता है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, MESOVARIUM, मीजोवेरियम। ये जो होते हैं ये बेसिकली जुड़े रहते हैं उसी के थ्रू ओवरीज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओवरी की बात कर लें फ्रॉग में, यानी कि आपके किसमें, एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में ओवरीज जो होते हैं वो पेयर्ड, लार्ज इरेगुलर मल्टी लोब्ड होते हैं। ये मल्टी लोब्ड होते हैं, हॉलो होते हैं, ब्लैकिश ब्लडिश अटैच्ड रहते हैं, ब्लैकिश होते हैं, और किडनी के पास एब्डोमिनल वॉल से जुड़े रहते हैं। यहाँ भी मीजोवेरियम से ही जुड़े रहते हैं आपके बॉडी के साथ। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में ओवरीज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और पेयर्ड होते हैं। रेप्टाइल्स में ओवरी स्मॉल, पेयर्ड, और उसके अलावा क्या, व्हाइट कलर के होते हैं। वाइड बॉडी सस्पेंडेड बाय द मेसोवेरिया, वेल अहेड ऑफ किडनी, किडनी के ठीक ऊपर। राइट ओवरी इज ट्रैक्ड समवाइट एंटीरियर टू द लेफ्ट वर्मी। आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट ओवरी जो होगा वो अटैच्ड होता है थोड़ा एंटीरियर, पोस्टीरियर इंड पीछे, एंटीरियर इंड आगे। तो राइट ओवरी थोड़ा आगे रहेगा, पोस्टीरियर पीछे रहेगा, यानी कि जस्ट ऊपर नीचे इस तरह से अरेंज रहेंगे राइट और लेफ्ट ओवरी। ठीक है? अगर फिर हम बात करें किसमें, आपके बर्ड्स में, तो बर्ड्स के साथ केस आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली लेफ्ट ओवरीज आर फंक्शनल, ओनली लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होता है। ये लार्ज होते हैं, इरेगुलर बॉडी होती, वाइट बॉडी होता है, और ये वेंट्रल टू एंटीरियर लोब और लेफ्ट किडनी जो होता है उसके पास जो होता है, मतलब कि दोनों साइड, मतलब लेफ्ट किडनी के ठीक ऊपर मेसोवेरियम के साथ जुड़ा रहता है। और इट इज सरफेस ऑफ निर्मस। यहाँ पर बहुत सारे एग्स के फॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एग फॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं सैक में, जो कि बाद में डेवलप करके एग का निर्माण करते हैं, एग फॉलिक्यूल से एग बनाते हैं और टाइम टू टाइम रिलीज किए जाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हमारे पास मैमलिया की, मैमलिया में दो जो है ओवरीज, दोनों फंक्शनल ओवरीज होते हैं, और वो फंक्शनल ओवरी ओवल होते हैं, व्हाइट कलर बॉडीज होते हैं, अटैच होते हैं सिमेट्रिकली डोर्सोवेंट्रली किडनी बाय मीजोवेरिया। यहाँ भी मीजोवेरिया के साथ जुड़े रहेंगे, और ये सिलोमिक कैविटी के अंदर में ये जो होते हैं वो लटके रहते हैं, जिसके कारण कि हमारे जो होते हैं, इवन की ह्यूमन के अंदर में भी और मैमेलिया के अंदर में जो हमारे जो आते हैं वो ओवा, वो सिलोमिक कैविटी में छोड़े जाते हैं और फिम्ब्रीन के द्वारा बाद में पकड़े जाते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करता हूँ, वहां पे आप लोग देख पाएंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर को।
ओके, जस्ट मैं ये आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आप इसमें फीमेल के ओवरी सिस्टम को देखिए, आप लोगों को दिख पा रहा है? आपके स्लाइड स्क्रीन पे शेयर हो चुका है, दिख रहा है आपको? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों साइड ओवरीज जो है वो लगे हुए हैं, और साइड में जो लटके हुए हाथ की तरफ पकड़ के वो फिम्ब्रीन है, ओविडक्ट है, और वो ओविडक्ट लेके आता है। तो कैसा होता है ये देखिए, यहाँ पे ये हिस्से की किडनी के साथ और यहाँ पे लगे रहते हैं, तो यहाँ पे जो बॉडी के साथ लगे रहते हैं, और ये यानी कि ये सीधे लटके रहते हैं। इनसे जो निकलता है ओव्यूल्स कॉर्पस, ये जो फॉलिकल्स निकलते हैं, ये फॉलिकल्स जो है वो किसी डक्ट के द्वारा नहीं जाते हैं, ये फिम्ब्रीन के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर जाके ओविडक्ट में आके फर्टिलाइजेशन के लिए आ पाते हैं। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज आवर ओवरी, जहाँ पे कि हम लोग देख पाएंगे कि ये ओवरी में देखिए किस तरह से लोब्ड, यानी कि बड़े बड़े गोलाकार स्ट्रक्चर्स है वो बनते हैं, और वही बनने बाद में वो पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसके बाद जो है वो आगे चल के फॉलिकल्स बनते हुए आगे फिर वो एक एग का ओवम बनाते हैं, और ओवम बाद में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक अकाउंट है कि ह्यूमन में या मैमलिया में किस तरह से आपके पास एक ओवरी का जो है स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी किस तरह से वो अरेंज रहते हैं। अगर हम बात करें तो इपिगोनल ऑर्गन, और जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होगा इपिगोनल ऑर्गन और रेक्टल ग्लैंड्स। तो हम देख चुके हैं कि इपिगोनल ओवरी जो होता है कनेक्टेड होता है इलोंगेटेड इपिगोनल ऑर्गन्स के थ्रू, किसमें? फिशेज में कनेक्टेड होते हैं इपिगोनल ऑर्गन्स के थ्रू। और ये इपिगोनल ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली ये किस फंक्शन के होते हैं ये पता नहीं है, किसमें? आपके फिशेज में उनका अननोन फंक्शन है, अभी तक फंक्शन पता नहीं चल पाया है। नाउ अगर हम बात करें आपके एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में इपिगोनल ऑर्गन्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, और रेक्टम ग्लैंड एब्सेंट होता है। फिर आप बात करें आपके किसमें, रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल में अगेन इपिगोनल ऑर्गन और रेक्टल ग्लैंड एब्सेंट होता है। फिर अगर हम बात करें बर्ड्स में तो यहाँ भी, और फिर अगर हम बात करें मैमल्स में तो यहाँ भी, इन सब जगह पर ये सारे इपिगोनल ऑर्गन और रेक्टल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो आपके कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिश में इपिगोनल ऑर्गन और रेक्टल ग्लैंड प्लेंट होते हैं, बाकी जगह पे एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं ओविडक्ट की। तो ओविडक्ट जो हमारा एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे कि ओवरी से हमारा क्या करना है, हमारे एग को कैरी करना है या ओवा को कैरी करना है और उसको यूट्रस तक लाना है, सो दैट कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में उस ओवा को रिटर्न लाना है और एक्सटर्नली बाहर छोड़ना है, सो दैट कि वो बाहर में फर्टिलाइज हो सके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। तो ओविडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर ovary just collect the ovum and release either inside the uterus or outside the body। तो वहां पे ओविडक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे आपके जो फिश में होते हैं उसका नाम होता है मुलेरियन डक्ट्स। बेसिकली ओविडक्ट को मुलेरियन डक्ट्स बोलते हैं, और ये मुलेरियन डक्ट्स पेयर्ड में होते हैं, लार्ज होते हैं और स्ट्रेट डक्ट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, और ओपनिंग पोस्टेरियरली इनटू कोलेका में जाकर खुलते हैं। नैरो एंटेरियर एंड्स जो होते हैं वो उसका ओविडक्ट का फनेल बनाता है, और वो जो होता है मिड डोर्सली जस्ट जाकर एब्डोमिनल कैविटी के साथ और सिंगल साइड ओपनिंग के साथ वो अंदर में खुलता है। तो वहां से वो बाहर की ओर रिलीज किए जाएंगे कोलेका के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओविडक्ट किसकी, एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के ओविडक्ट में बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही क्वाइल्ड, मच क्वाइल्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ओपन करता है कहाँ, ये जस्ट हाइंड, जस्ट पीछे, उसके जस्ट पीछे वाले वाल पे, कोलेका के पीछे वाले वाल पे। आप कोलेका में जैसे ही ओपनिंग हो गया तो वहां से आके बाहर की ओर निकल सकता है आपका क्या, ओवा। तो द एंटेरियर इंड फॉर्म सेपरेट ओविडक्ट फनेल। एंटेरियर इंड जो होता है एक इसका फनेल फॉर्म करता है विथ सेपरेट ओपनिंग ऑफ ऑस्टिया एट द बेस ऑफ लंग। बेस ऑफ लंग पे भी एक अलग ओपनिंग ऊपर की ओर खोलता है ऑस्टिया के थ्रू। वहां से क्यों इस तरह का करता है, सो दैट कि वहां से वो ऑक्सीजन कैरी करके ला सके, जो डेवलपिंग ओवा होगा उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसमें, रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में भी ओविडक्ट जो होते हैं दो होते हैं, वाइड थीन वाल्ड होते हैं, मच प्लांटेड ट्यूब्स ओपनिंग बिहाइंड सेपरेटली इनटू यूरोडियम। यूरोडियम में आकर खुलते हैं। एंटेरियर ब्रॉड एंड ऑफ इच फॉर्म
a large oviduct funnel which large externally directed ciliated as opening or ostium much ahead of ovary. ओवरी के बहुत पहले ही वो पहले ही खुलता है और कलेक्ट करता है किसको, ओवा को, जो ओवरी से बन के आता है। और ओविडक्ट में जब कलेक्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी ये कोलेका के पास बाहर जाके खोलेगा, जिससे कि आपके या वहां पर हमने देखा था वहां पर आपके कॉपुलेटरी पॉच बन रहे थे, उस पॉच में जाके उसको लाएगा, सो दैट कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी अगर होना है तो वहां हो पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बर्ड की, बर्ड में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ही ओवरी जो है हमारा फंक्शनल है, इसलिए यहाँ पर भी लेफ्ट साइड का ही ओविडक्ट है वही फंक्शनल होगा। और वो जो है जाएगा कहां तक, वहां पर सेल ऑर्गेनेल, वहां पर जो सेल ग्लैंड्स हैं उसके थ्रू होता हुआ, और उसके बाद जो है ओविडक्ट बहुत लार्ज स्पेस को कवर करते हुए फनल को बनाते हुए, और ये बाहर जाके आपको सीधे उसकी कोलेका में ओपन होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग जरा सा बहुत कॉन्शियसली ध्यान दीजिएगा और ये बताइएगा कि फीमेल में जब अगर ओवरी जो भी हमारा एग जो है वो निकलेगा, एग निकलने के बाद जो है वो अगर फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज भी होता है, तो हम देखते हैं क्या कि मुर्गी जब अंडा दे देती है, मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके ऊपर ऑलरेडी सेल होता है। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इस सेल को क्रॉस करेगा क्या स्पर्म? किसी के पास है इसका जवाब? नहीं है तो सुन लीजिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम देखते क्या है, अगर मैं जस्ट फिर से आपको मैं स्लाइड शेयर करता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप जैसे देख पाएंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सभी लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये देखिए, ओवरी से यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ओविडक्ट में आता है, और हमारा स्पर्म यूट्रस के थ्रू आने के बाद ये भी ओविडक्ट में आता है, और यहाँ पे यानी ओविडक्ट में ही आपके जस्ट ओविडक्ट के इंटरनल स्पेस पे ही, सॉरी इंटरनल स्पेस में अंदर ही यहाँ पे आपका जो है ना फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अनफर्टिलाइज जो एग होगा तो ये सीधे बाहर निकलेगा, और सेल ग्लैंड यूट्रस के जस्ट पहले होते हैं, तो पहले फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में सेल ग्लैंड से सेल लगाया जाता है, ये याद रखना है हमेशा। तो कहाँ होता है, ऐसा नहीं कि सेल बन गया उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ओवल में से फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके ऊपर सेल का कवरिंग चढ़ता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब बात करते हैं अगर हम ओविडक्ट किसके, मेमलिया की, तो मेमल में दोनों चूंकि फंक्शनल होते हैं और दोनों ओवरी फंक्शनल होता है, और दोनों जो होते हैं वो लार्ज क्वाइल्ड बॉडी होते हैं, बाहर की ओर फिम्ब्रिन के द्वारा जो होते हैं वो खुलते हैं, और ये लेके जाते हैं कहाँ, फिलोपियन ट्यूब्स में, और फिलोपियन ट्यूब्स जो में होते हैं उनके अंदर ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है, और ये फिम्ब्रिन के द्वारा जो है वो कलेक्ट करते हैं किसको, ओवा को। तो देख लीजिए, ओवा को फिम्ब्रिन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद लाया जाता है कहाँ पे, ओविडक्ट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। दैट मीन्स की फीमेल के वेजाइना में अगर इंसर्ट करके पेनिस को मेल अगर वहां पर स्पर्म डोनेट, स्पर्म छोड़ता है, स्पर्म डालता है, तो वो स्पर्म, याद कीजिए सीमेन बहुत सारे उसके साथ बहुत सारे ग्लैंड्स लगे थे, इसीलिए ये सारे चीज लगे थे, क्योंकि उनको वहां से ट्रेवल करना है, पूरा यूट्रस को ट्रेवल करके उस फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, और फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन को काम करना है, और फिर वापस जब वो फर्टिलाइज एग होगा वो आके यूट्रस में अटैच्ड होगा। तो इस पूरे फंक्शन के लिए वहां तक जाने के लिए मेल में भी उस तरह के ऑर्गन डेवलप होते हैं और फीमेल में भी इसी तरह से ऑर्गन डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं सेल ग्लैंड की। तो सेल ग्लैंड बेसिकली हम बात करते हैं कि सेल ग्लैंड कहाँ कहाँ पे मिल रहे थे, हम देख रहे थे कि सेल ग्लैंड हमारा किसमें मिल रहा था, और सिक्रीट करता है क्या, थीन मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, जो कि फर्टिलाइज एग के ऊपर कवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग में, वहां चूंकि वो फ्रॉग जो होते हैं वहां पर कोई भी उसको करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वहां सेल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। और बात करते हैं अगर फिर से हम कहाँ पे, डेप्टीलिया के अंदर, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से डेवलप्ड जो होते हैं वो सेल ग्लैंड्स ओविडक्ट में मौजूद होते हैं, और ये फर्टिलाइज एग को कवर करते हैं सेल के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमें पता है कि ओनली एंड ओनली लेफ्ट ओवरीज आर प्रेजेंट फंक्शनल इन द फंक्शनल इन बर्ड्स,
तो बर्ड्स के अंदर में जो हमारा लेफ्ट ओवरी जो होगा, उसका लेफ्ट ओविडक्ट के पास ही जो होगा वो हमारे बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, अलग अलग पार्ट, और वो जो है वहां पे आपके कैलकेरियस एग सेल को फॉर्म करवाते हैं और वो सेल ग्लैंड्स कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैमेलिया की। मैमेलिया में कोई भी सेल ग्लैंड्स नहीं मौजूद होता है, क्योंकि मैमल में आपको पता है ऑलरेडी कि सेल रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चा भी इंटरनली ही वो जो है वो डेवलप करेगा और बाद में चाइल्ड जो होगा वो डेवलप चाइल्ड बाहर की ओर आएगा। अब बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस यूट्रस जो है बेसिकली हम बात करेंगे तो कहाँ है, इन द रीजन ऑफ किडनी, किसमें, फिश में। इच ओविडक्ट फॉर्म्स अ वाइड यूट्रस इनसाइड विच द एम्ब्रायो डेवलप। समटाइम्स के लिए बहुत वाइड छोटा सा, क्योंकि क्या है बेसिकली फिश में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट बाहर होना है, तो बहुत ज्यादा इंटरनल डेवलपमेंट होता नहीं है, तो बहुत कुछ वहां पर ज्यादा नहीं होता है। वो बात समटाइम्स के लिए, मेच्योरिटी के लिए कुछ देर के लिए वहां रुकते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा वाइड स्पेस वहां पे मौजूद होता है। उसके बाद अगर करें हम फ्रॉग में, या फिर हम बात कर ले एम्फीबिया में, तो वहां पे बिफोर द इंटरिंग कोलेका, कोलेका में जस्ट आने से पहले ओविडक्ट जो है वो एक्सपेंड करता है, थोड़ा सा फैल जाता है, और थिन वॉल जो होता है वो भी वो करता है। और बेसिकली कहे तो यूट्रस इन दोनों जगह पर एब्सेंट ही है, सिर्फ ओविडक्ट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्वेल करके समवॉट थोड़ा देर के स्टोरेज बनाता है, और वो स्टोरेज जो है जिसको कि हम लोग यूट्रस कभी कभी कह देते हैं। अब बात करते हैं अगर हम, तो यूट्रस कंप्लीटली एब्सेंट होता है लिजर्ड में। लिजर्ड में यूट्रस होता ही नहीं है, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन भी बाहर मतलब फर्टिलाइजेशन कोलेका के अंदर कोलेकल पाउच में होने के बाद सीधे के सीधे ये बाहर एग निकलते हैं और डेवलपमेंट बाहर होता है। तो डेवलपमेंट बाहर होना है तो यूट्रस रख के कोई इसका कोई मीनिंग नहीं बचता है। कौन बोल रहा है भाई? मैं सबको म्यूट कर दिया था फिर। ओके चलो, मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यूट्रस की। फिर से यूट्रस जो है किसमें, पीजन में। तो ये यूट्रस ट्रू यूट्रस पीजन में मौजूद होते हैं, और वहां पे चूंकि डेवलपमेंट वहां भी बाहर होना है, बट एग को सेल लगने के बाद समटाइम्स के लिए बहुत छोटे होते हैं, चूंकि ओवेरियन डक्ट जो होता है, फैलोपियन डक्ट बहुत छोटा सा पतला सा होता है, और उसके ऊपर सेल को जो है लगाने के काम जो होते हैं वो उससे आकर जो पूरा सेल शेप में लेने तक का है, कि तब तक वो शेप ना ले ले तब तक यूट्रस के अंदर में पड़ा रहेगा, और उसके ऊपर बहुत लेयर्ड में कैलकेरियस लेयर बनते बनते और डेवलप होकर सेल जब वो बड़ा सा बन जाएगा, जबकि वो किस शेप का आ गया, एक प्रॉपर शेप का, जब उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, तब वहां से वो एक्सटीरियर आउट कर दिया जाता है, बाकी डेवलपमेंट और उसका बाहर होता है। और अगर हम बात करें किसमें, हमारे मैमल में, तो यहाँ पर यूट्रस वेल डेवलप्ड, क्योंकि पूरे के पूरे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट वहीं पे होना है, इसलिए बहुत ही वाइडर, लॉन्गर और बहुत मस्कुलर यूटेराई, और उसको बहुत सारे फॉर्म जैसे बाद में चलते उसके अंदर में बहुत सारे ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, और इस तरह का एक बहुत फंक्शनल यूट्रस होता है। अब बात करते हैं वेजाइना या वेस्टिबुल्स की। तो टू यूटेराई इनसाइड यूनाइट किसमें, फिश में। फिश में दो यूटेराई मौजूद होते हैं, कॉमन मेनियल वेजाइना के साथ ओपनिंग करता है, जो कि कोलेका के पास ओपनिंग करता है। तो बेसिकली वेजाइनल यहाँ पर बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा जो है वो कोलेका के पास दो सिर्फ जो है वो फनेल के रूप में, यानी कि दो से एक पाइप की तरह जस्ट निकल के ओपन होता है, वो वहां पर यहाँ वेजाइना कहा जाता है। अगर हम बात करें आपके किसमें, एम्फीबियंस में, तो एम्फीबिया में वेजाइना होता ही नहीं है, यूट्राई होता है यहाँ पर भी, और ये भी जो है वो डायरेक्टली कोलेका में खुलता है, और वेस्टिबुल भी एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें किसमें, सीधे सीधे आपके रेप्टाइल्स में, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनल पार्ट होते हैं ओविडक्ट के, जो कि वेजाइना की तरह ओपन होता है डोर्सली यूरोडियम में, और ये वेस्टिबुलर लैकिंग होता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा यहाँ पर भी होगा। और अगर हम बात कर लें किसमें, अगेन हम लोगों ने देखा था कि बहुत तेजी से, बहुत क्विक जो है वो आपका स्पर्म ट्रांसफर करता है फीमेल के जेनेटल ऑर्गन में, कौन सा कौन, ये भी आपके बर्ड्स भी। तो बर्ड के केस में भी देख लेते हैं, तो सिंगल लेफ्ट जो होता है ओविडक्ट, वो बाहर की ओर जो ओपन होता है कोलेका के पास, उसी को वेजाइना कर दिया जाता है, जिसको कि ओपर्कुलम में, और वेस्टिबुल नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें
मैमेलिया की, तो वहां पर दोनों यूटेराई जो होता है, दोनों मतलब कि बोथ यूटेराई जो होता है वो कॉमन और लॉन्ग होकर एक जगह वाइड होकर और एक जगह जो होता है यूट्रस पूरा बनाता है, और बाहर की ओर जो ओपन होता है वो आपका वेजाइना में ओपन होता है, और वेजाइना में ओपन होकर यूरेथ्रा के थ्रू कोमल जेनिटल साइनस के द्वारा और वेस्टिबुल के द्वारा जो है बाहर की ओर वो दिखता है क्लियरली, जिससे कि जहां पे क्या होना है बेसिकली यहाँ पर होना क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट बोथ इंटरनल होना है। तो इसके लिए क्या होगा कि इंटरनल वो डेवलपमेंट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए इनसाइड बॉडी जो है वो स्पर्म का होना बहुत जरूरी है, और ये इनसाइड बॉडी के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन जो मेल का है पेनिस, वो इंसर्ट किया जाएगा इस वेजाइना के थ्रू, और वेजाइना के वाल पे स्पर्म को जो है वो डिस्चार्ज किया जाएगा। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म वो ट्रेवल करेगा, और फिर बाद में जब आने के बाद यूट्रस में एक बड़ा सा जो स्पेस है, उस यूट्रस का स्पेस बढ़ता चला जाता है, मस्कुलर है तो वो फैल सकता है, और उसमें वो चाइल्ड को कैरी करता है और धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरह से वो वहां पे एक वेजाइना का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है, और यूट्रस के थ्रू उसका। उसके बाद बात करते हैं अल्वा, जो कि अल्वा कहते हैं किसको, वेजाइना के लिप को, वेजाइना के बाहर के लिप को। बेसिकली हम बात करें तो अल्वा एब्सेंट होता है हमारा फिश में। अल्वा जो होता है वो ये एब्सेंट होता है आपके किसमें, बर्ड फ्रॉग में, या फिर कहें आप एम्फीबिया में। अल्वा जो होता है वो एब्सेंट होता है आपके रेप्टाइल्स में, अल्वा एब्सेंट होता है आपका बर्ड्स में, बट वेस्टिबल और अल्वा बहुत क्लियरली प्रेजेंट होता है फीमेल आपके मैमेलिया में। और ये अल्वा बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेनिस को रिसीव करना है तो एक्सटर्नल ओपनिंग क्लियरली डिस्टिंक्ट हो सके, और उसमें सेंसेशन इस तरह के होते हैं सो दैट कि जब फीमेल रिसीसिव होने लगे तो वो रिसीसिव होने पर वो अल्वा जो है बहुत ज्यादा सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके थ्रू वो पेनिस को बहुत इजीली इंटेक्ट अंदर लेने में, और वहां पे बहुत सारे ग्लैंड्स इस तरह के होते हैं जो कि वहां पे लिक्विड सिक्रीशन करते हैं, जो कि आपको पेनिस को जेंटली इंसर्ट होने में बहुत मदद करते हैं, तो ये वहां पे मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद स्पेशल ग्लैंड्स की, तो कोई भी स्पेशल ग्लैंड जो होता है आपके फीमेल डक्ट में, आपके किसमें, फिश में नहीं है, उसके अलावे एम्फीबिया में नहीं है, उसके अलावे रेप्टाइल में नहीं है, बट अगर हम करें पीजन की बात तो वहां पर भी कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मैमेलिया की तो अगेन यहाँ पर फीमेल सेक्स ग्लैंड मौजूद होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड है, पेराइटल रेक्टल ग्लैंड है, और एक जो सबसे जो बड़ा चीज है मेमरी ग्लैंड। अगर हम बात करें मिल्क ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड की तो अगेन कहीं पे भी मिल्क का सिक्रीशन बाकी जगह पे नहीं होता है, बट इनसाइड मैमल में आने के बाद मेमरी ग्लैंड जो होता है वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है, जो कि बाहर की ओर ओपनिंग उसका निप्पल होता है, और निप्पल में जो है 5 से 6 जो है आपके जो है 4 से 5 पेयर जो है वेंट्रल टेस्ट वो आते हैं, जो कि बाद में मिल्क को कलेक्ट करके वहां पर जो है निप्पल के थ्रू वो सिक्रीट करवाते हैं। आफ्टर पास्चुरेशन, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, वहां से मिल्क का सिक्रीशन होता है, और फर्स्ट टाइम जब चाइल्ड जो है वो सक करता है तब जाके वो उसको ये करना शुरू करता है। तो इस तरह से आपका टोटल ये जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये आपका एक पूरा का पूरा आपके पास मैंने एक क्लियर डाटा आपके पास रखा है, और बाकी जो भी चीजें होंगी आपका इसका मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, आप लोग इस पे ग्रुप में मैं आप लोगों के डाल देता हूँ। इसका मैं पीपीटी जो बनाया है वो भी, उसमें भी आपकी सारी बातें मिल जाएंगे, और पीपीटी से आप लोग उसको देखकर अच्छे से बना लेंगे नोट्स। क्लियर है?